अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर कुछ ऐसे प्रश्न को लेके आइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू ऐसे ही जो है क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिले। फाइनली आज हम लोग आपकी डिमांड को पूरा करने जा रहे हैं। अगर आपने आज की क्लास को मुकम्मल तौर पर देख लिया शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपके इम्तिहान में इसी क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू एज इट इज ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। पूरी क्लास को कंप्लीट कीजिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, फिर आप लोग बताइएगा कितना ज्यादा आप लोगों का जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद हेल्पफुल होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो आइए आज की सेशन का, आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग एक मर्तबा देख लें, आपका क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए है। ये एग्जाम कब के लिए? इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए। चाहे आप साइंस से हैं यानी आईएससी, चाहे आप कॉमर्स से है यानी आईकॉम, चाहे आप आर्ट्स से हैं यानी आईए, तीनों स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन पेपर उर्दू का बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, सबके लिए उर्दू सेम होता है, ये चीज आप लोग याद करना। फुल मार्क्स 100 का है, पूर्णांक 100। देख लीजिए, कुल प्रश्न अगर की बात करें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 7 सब्जेक्टिव रहेगा। टाइम आपका दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। इस तरह से आपका कुछ स्ट्रक्चर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लीजिए आप लोग, सेक्शन ए में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, दर्ज झैल मारूजी सवालात में से यानी दर्ज झैल जो है ऑब्जेक्टिव सवालों में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें, चुने। 50 से ज्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांचे जाएंगे, यानी आपको टोटल एग्जाम में 50 का ही जवाब बनाना है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सवाल नंबर 1 है आपके पास, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? ऑप्शन आपके पास है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, या फिर तफरीह के लिए। तफरीह का मतलब होता है घूमना या फिर घूमने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? नजीर अहमद उस्ताद है, फरहतुल्लाह बेग शागिर्द हैं, तो उस्ताद के घर एक शागिर्द क्या करने जाते हैं? आप लोग बोलेंगे सर पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है आपके पास, ख्वाजा हसन नज़ामी की वालदा का नाम क्या था? वालदा से मुराद मां का नाम क्या था? निस्बती बेगम, हुर्मती बेगम, चहती बेगम या फिर रुजहती बेगम। सवाल नंबर 2 की अगर बात करें हम लोग, ख्वाजा हसन नज़ामी की वालदा यानी मां का नाम क्या था? आप लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा चहती बेगम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी पे टिक कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, हम लोग आपके लिए 5 आवर्स यानी 5 घंटे का एक कोर्स लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी आखिरी उम्मीद बनकर के वो कोर्स आती है। बैच का नाम ही है मास्टर कोर्स आखिरी उम्मीद। उस पे हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन दिए गए, उसी में से पूरा चांसेस है कि आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक तरह से आप अगर देख लेते हो आज, तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन पेपर आप छाप तो नहीं लिए थे, या फिर आपने पहले भी तो नहीं देख लिया क्वेश्चन पेपर को। अगर आप उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स का फी हालांकि बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी जाकर के आप लोग देख लीजिए बहुत कम कर दिए हैं फी। ठीक है, और जाइए कोर्स वाला फोल्डर में जाकर के आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है, जो चैनल का नाम है AS उर्दू एजुकेशन, सर्च कर लिए, डाउनलोड कर लिए ऐप को। उसके बाद क्लास 12 स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद कोर्स वाला फोल्डर पे जाना है, बाय नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको वहीं से बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती हो तो आप लोग पहले कोशिश करना, ट्राई करना। अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 95082147। ठीक है, 60 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का, या फिर कमेंट बॉक्स से भी आप लोग जो है डायरेक्ट जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ? खबर की जमा होती है अखबार। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी का सबसे पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? अल हिलाल, अल पंच, अल बलाग या फिर अल बदर। आप बोलेंगे सर अल पंच में जो है ना शाये हुआ था। क्या नाम से? खातूनों की तालीम नाम से। अगला सवाल 4 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। इंशाइया किस चीज की पैदावार है? मवाफिक हालात, इल्म की गहराई, शगुफ्ता मूड, नाखुशगवार हालात। आप बोलेंगे सर शगुफ्ता मोड की पैदावार है। क्यों? क्योंकि जब इंशाइया निगार इंशाइया लिखते हैं ना, उसका मूड जो है ना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, शगुफ्ता मूड होना चाहिए, बिल्कुल जो है खिला हुआ होना चाहिए, तभी जो है इंशाइया निगार इंशाइया लिख पाते हैं। क्योंकि इंशाइया लिखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मूड जो है ना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो कहेंगे इंशाइया किस चीज की पैदावार है? इंशाइया किस चीज से पैदावार होती है? जब इंसान का मूड शगुफ्ता हो, बिल्कुल खुशगवार हो, अच्छा मूड हो, तब जो है इंशाइया लिख पाते हैं। ऑप्शन सी पे टिक किए
किए हैं, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5 है, हिजरत किसका इंशाइया है? मुजतबा हुसैन, अंजुम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा। आप बोलेंगे सर हिजरत के मुसन्निफ का नाम है, आप बोलेंगे अहमद जमाल पाशा। चैप्टर नंबर 5 का नाम है हिजरत, ये एक इंशाइया है, इनके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। ठीक, अगला सवाल 6 नंबर पे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां कायम किया गया था? ऑप्शन कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, रामपुर। आप बोलेंगे सर फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना ये कोलकाता में कायम किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया था? तो 1800 ईस्वी में कायम किया गया था। ठीक है, सवाल आपके पास 7 नंबर पे, तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? यानी कौन सी सिन्फ से ताल्लुक रखते हैं? खुदनविश, ड्रामा, अफसाना या फिर मकतूब निगारी? अफसाना तौबा टैक्सिंग है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है तौबा टैक्सिंग, ये एक अफसाना है, इनके मुसन्निफ का नाम सआदत हसन मंटू है। आप बोलेंगे सर इसका सिन्फ जो है ना अफसाना है। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 8 है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? जिलानी बानो, असमत चुगताई, शकीला अख्तर, शफी जावेद। आप बोलेंगे सर प्रॉमिस के मुसन्निफ का नाम जिलानी बानो है। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल 9 आपके पास, शफी जावेद किस सिन्फ से वाबिस्ता है? शायरी, अफसाना, इंशाइया या फिर खाका? आप लोग बोलेंगे सर शफी जावेद को हम लोग अफसाना निगारी के हैसियत से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। शफी जावेद चैप्टर नंबर 9 में एक अफसाना लिखे हैं जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, उनके मुसन्निफ का नाम शफी जावेद है। अगला सवाल 10 नंबर, इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? याद रखना इब्राहिम सुक्का नाम से, ये जो है ना इब्राहिम सुक्का नाम से आपका एक चैप्टर है, उनके मुसन्निफ का नाम सलाम बिन रज़्ज़ाक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इब्राहिम सुक्का नाम से ये जो अफसाना लिया गया है कौन से अफसानवी मजमुआ से लिया गया है? यानी एक अफसानों का मजमुआ होता है और उसमें जो है ना बहुत सारे अफसाना मौजूद होता है, तो कौन से अफसानवी मजमुआ से इब्राहिम सुक्का का जो अफसाना है वो उठाया गया है? तो आप सिंपली बोलेंगे सर शिकस्ता बुतों के दरमियान नाम से एक अफसानवी मजमुआ है, किसका? सलाम बिन रज़्ज़ाक का। और इसकी अशात कब होती है? तो 2001 ईस्वी में अशात होती है, पब्लिश होती है शिकस्ता बुतों के दरमियान नाम से। इसके अवज पर 2004 ईस्वी में इसको जो है ना शिकस्ता बुतों के दरमियान पर जो है ना एक अवार्ड भी दिया जाता है, किसको? सलाम बिन रज़्ज़ाक को। तो आप बोलेंगे सर साहित्य अकादमी का अवार्ड होता है। इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमुए से माखूज है? आप बोलेंगे सर शिकस्ता बुतों के दरमियान से इस अफसानवी मजमुआ से लिया गया है, माखूज है। अगला सवाल 11 नंबर पे, मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? यानी मौलाना आजाद के बाप का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। आप बोलेंगे सर मौलाना खैरुद्दीन। ऑप्शन ए पे जितने बच्चे टिक किए हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो रहा है। अगला सवाल आपके पास 12 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन 1801, 1885, 1886, 1887। आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी होगा 1885 ईस्वी, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल 13 नंबर पे, ख्वाजा हसन नज़ामी कहां मदफून है? मदफून से मुराद हुआ यानी कहां दफन किया गया है इसको, ख्वाजा हसन नज़ामी कहां मदफून है? सारे बच्चे बोलेंगे सर बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में मदफून है, यानी दफन किया गया है। सवाल नंबर 14 है, ध्यान से देखिएगा, 40 गदर के वाकियात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो गदर के वाकियात, वाकिया की जमा होती है वाकियात, ठीक है, यानी गदर के वाकिया को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने तरतीब दिया था? तो ये है बंदा ख्वाजा हसन नज़ामी। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 15 आता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, निदवतुल उलमा में क्या पूछा गया है? निदवतुल उलमा में कयाम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की थी? अन-नदवा, मुअर्रिफ, नकीब या फिर अल-पंच? आप बोलेंगे सर अन-नदवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, रॉकफेलर किस चीज की तिजारत करता था? ऑप्शन है मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सब्जी का तेल, सरसों का तेल। तुम रॉकफेलर जो है ना मिट्टी का तेल की तिजारत किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, व्यापारी किया करते थे। ठीक है, याद रखना सारे बच्चे, रॉकफेलर कहां का था? अमेरिका का एक ताजिर था जो कि हिंदुस्तान में आकर के मिट्टी का तेल की तिजारत किया करते थे। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 मिट्टी का तेल से लिया गया है, जिनकी मुसन्निफ का नाम ख्वाजा हसन नज़ामी है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 आपके पास, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? पूछा जा रहा है सैयद सुलेमान नदवी का जो है ना कौन सा राज्य से ताल्लुक रखते हैं, इसका कौन सा राज्य है? तो आपके पास ऑप्शन है बिहार, सूबे यूपी, सूबे झारखंड और सूबे मगरिबी बंगाल। आप बोलेंगे सर सूबे बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल 18 आपके पास, सीरतुन नबी के बारे में क्या दुरुस्त है? ऑप्शन है उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी है, उसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं, उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी दोनों हैं। आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी दोनों हैं, क्योंकि जो है ना
याद रखना सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें शिबली नुमानी कौन है, तो शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हैं। सैयद सुलेमान नदवी शागिर्द हैं, शिबली नुमानी उस्ताद हैं। उनके उस्ताद जो है ना सीरतुन नबी का पहला जिल्द पूरी तरह से मुकम्मल कर लेते हैं, दूसरा जिल्द लिखने का मरहला बाकी होता है। बाकी के तमाम जिल्द को जो मुकम्मल किया है उसका शागिर्द, उसका स्टूडेंट, उसका विद्यार्थी जो है ना कंप्लीट किया है। क्या नाम से, तो याद रखना सीरतुन नबी नाम से। क्या नाम से, सीरतुन नबी नाम से। कितने जिल्दों में, तो 7 जिल्दों में मुकम्मल किया है इस किताब को। कौन किया है मुकम्मल, सैयद सुलेमान नदवी। इसलिए हम लोग बताएंगे सर उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी भी हैं और सैयद सुलेमान नदवी भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 19 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी वजीर आगा का ताल्लुक कौन सी सिन्फ से हम लोग जानते हैं, इंशाइया, निगारी, अफसाना, नावल या फिर खाका। आप लोग बोलेंगे सर वजीर आगा का ताल्लुक जो है ना ये हो जाएगा हम लोगों का इंशाइया निगारी, क्योंकि आपके निसाब में एक मजमून लिखे हैं इंशाइया नाम से, और वजीर आगा को जो हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उसका जो रुतबा है वो इंशाइया निगारी की वजह से ही है। सवाल नंबर 20 आपके पास है, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था, तो सीवान में अहमद जमाल पाशा का रिश्ता ससुराल का था। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 21 है, बाग व बहार क्या है, दास्तान, नावल, अफसाना, तनकीद। सब लोगों को पता है बाग व बहार आपके निसाब में चैप्टर 6 का नाम है बाग व बहार, और वो एक दास्तान है। उस दास्तान में टोटल 5 कहानियां बयान की गई हैं। ठीक है, सवाल 22, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए, 1910, 1911, 1912, 1913। सारे लोग बोलेंगे सर 1912 ईस्वी में सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई है। चैप्टर नंबर 7 के मुसन्निफ का नाम क्या है, सादत हसन मंटू है। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, सबको पता है ना। सब चैप्टर नंबर 7 का नाम है अफसाना टोबा टेक्सिंग। ठीक है, सवाल 23 आपके पास है, हिजरत से क्या मुराद है, वतन को हमेशा के लिए छोड़ना। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना रवाना होना। और देखिए सी और बी दोनों, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी है यहाँ पे, ए बी उसके बाद सी। हाँ, तो ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बोलेंगे सर हिजरत से मुराद होता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मुकर्रमा जो मदीना रवाना हुए थे, मक्का से मदीना जो रवाना हुए थे, इसको कहेंगे। हिजरत का मतलब क्या होता है, असली मीनिंग ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह बदलना। आप मान लीजिए अभी घर में हैं, पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, एक तरह से आपका हिजरत हो गया, यानी अपनी जगह को तब्दीली करना, वही आपका हिजरत कहलाता है। और इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, सबको पता है ना, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। हम लोग इस दुनिया से यानी दारे फानी से दारे बका की ओर चले जाएंगे, ये भी हम लोग हिजरत करेंगे। इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में आखिरत की दुनिया में चले जाएंगे। तो इंसान का आखिरी हिजरत क्या है, इस दुनिया से आखिरी दुनिया यानी दारे फानी से दारे बका की ओर कूच कर जाना। हिजरत से क्या मुराद है, ऑप्शन बी यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना रवाना होना। सवाल 24, जिलानी बानू किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था। आप बोलेंगे सर कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सोहेल अजीम आबादी। सारे स्टूडेंट बोलेंगे कृष्णचंद, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 25 है, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने बरस हुए थे, यानी कितने साल हुए थे, 9 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल। सब लोग पता है 10 साल हुए थे इसको डायरेक्टर से रिटायर हुए, ट्रांसफर हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था, माहनामा, मखज़न, अलपंच, माहनामा अफ्क या फिर उर्दू जदीद। आप बोलेंगे सर माहनामा अफ्क में शाये हुआ था। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था, माहनामा अफ्क में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 27 ध्यान से देखिएगा, सलाम बिन नज़्ज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ था, तो सलाम बिन नज़्ज़ाक का पहला अफसाना खून की लकीर नाम से 1964 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है, याद रखना सारे बच्चे, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 28 आपके पास, सुक्का के माना क्या होता है, पानी पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, खादिम या फिर मुलाजिम। तो सुक्का के माने क्या होते हैं, पानी पिलाने वाला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर पे, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब किए या फिर चुने गए, उसी को हम लोग बोलेंगे मुंतखब करना। तो 35 साल की उम्र में मुंतखब किए गए थे, यानी चुने गए थे। सवाल नंबर 30 आपके पास ध्यान से देखना, गुबारे खातिर में कितने खतूत शामिल हैं, गुबारे खातिर में सबको पता है ना 24 खतूत शामिल हैं। ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। कितने खतूत शामिल हैं, 24। हमारे निसाब में गुबारे खातिर से कितने खतूत हैं, आप लोग बोलेंगे सर 3 खतूत का मजमुआ शामिल है। अगला सवाल 31 नंबर पे, एहसान दानिश का नाम क्या था,
एहसानुल हक, मोहसिनुल हक, एहसानुल हक, अबरारुल हक। आप लोग बोलेंगे सर एहसानुल हक, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 आपके पास, फसाने आजाद में कहां के मुआशरत पेश किए गए हैं? आप लोग बोलेंगे सर फसाने आजाद में जो है ना लखनऊ के मुआशरत पेश किए गए हैं, ऑप्शन ए पे टिक किए हैं, सही हो जाएगा। सवाल आपके पास 33 है, मुल्ला वजही किस किताब की मुसन्निफ है? तो मुल्ला वजही के मुसन्निफ सबरस की मुसन्निफ मुल्ला वजही है। सबरस ये उर्दू की सबसे पहली दास्तान है, इनके मुसन्निफ का नाम मुल्ला वजही है, ऑप्शन सी पे टिक किए हैं, सही हो जाएगा। सवाल 34 आपके पास, बेदी का असल नाम क्या था? आप लोग बोलेंगे सर बेदी का असल नाम राजेंद्र सिंह बेदी था, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है, क्वारंटाइन किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू, जिलानी बानू, राजेंद्र सिंह बेदी, शफी जावेद। तो क्वारंटाइन के मुसन्निफ का नाम राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36 आपके पास, ध्यान से देखना, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई है? आप बोलेंगे सर शिताबे दियारा में हुई है जयप्रकाश नारायण की क्या हुई है? पैदाइश, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, नज्म मेरा सफर के शायर कौन है? नज्म मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू के मुसन्निफ का नाम अली सरदार जाफरी है, ऑप्शन ए। सवाल 38 आपके पास, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई है? आप लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा रियासत उत्तर प्रदेश, ठीक है। सारे बच्चे याद रखना, रियासत उत्तर प्रदेश में अली सरदार जाफरी की पैदाइश होती है। सवाल 39, दैल में कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? आप बोलेंगे सर गुफ्तगू नाम से एक नज्म है अली सरदार जाफरी की, चैप्टर 12 का नाम है गुफ्तगू। अगला सवाल 40 नंबर पे, अमीक हनफी का इंतकाल कहां हुआ था? अमीक हनफी का इंतकाल जो है ना पैदाइश इंदौर में होती है और दिल्ली में इंतकाल कर जाते हैं, ये कौन? अमीक हनफी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल नंबर 41 आपके पास है, नज्म खेती में कितने मिसरे हैं? तो नज्म खेती में टोटल 11 मिसरों पर यह मुश्तमिल नज्म जो है ना बहुत ही पुरअसर नज्म है, ठीक है। इनके मुसन्निफ का नाम अमीक हनफी है। सवाल 43 है, तनकीद के मौजू पर अमीक हनफी ने अमीक हनफी की लिखी किताब कौन सी है? तो याद रखना सारे बच्चे, शोले की शनाख्त नाम से एक किताब है इनका जो कि तनकीद के मौजू पर लिखी गई है, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, आप लोगों का सही हो जाएगा। सवाल 43 है, अदालती खिदमात के सिले में यानी अदालती खिदमात करने के बदले में सिले में जो है किस शायर को खान बहादुर का खिताब दिया गया था? आप बोलेंगे सर अकबर इलाहाबादी को अदालती खिदमात के अवज पर बदले में जो है ना खान बहादुर का खिताब मिला था। कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था, ठीक है। ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 आपके पास, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई है? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845 ईस्वी में इलाहाबाद में होती है। वफात भी जो है ना अकबर इलाहाबादी की इलाहाबाद में ही होती है, याद रखना। वफात कब होती है सारे बच्चे ये भी याद रख लो, 1921 में इनकी वफात होती है। इनका बेटा एक जिसका नाम होता है हाशिम, इसका 13 साल की उम्र में वफात हो जाता है। अगर बात करें इनकी बीवी, 1910 में इनकी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है। फाइनली इनका इंतकाल 1921 में हो जाता है। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल और वफात और पैदाइश दोनों इलाहाबाद में ही हुई है। फर्क इतना है 1845 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, 1921 में इनकी वफात होती है। इनकी बीवी की वफात 1910 ईस्वी में होती है। 13 साल का लड़का होता है हाशिम, उसका इंतकाल 1913 में हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल 45 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? हमारे निसाब में ये हो जाएगा बर्क कलीसा। बर्क कलीसा जो है ना हमारे निसाब में शामिल है। अकबर इलाहाबादी का ये नज्म कैसा नज्म है? तो ये एक जरीफाना नज्म है, ठीक है। सवाल 46, मुतशायर किसको अपना सरदार मानता है? मुतशायर अपना सरदार किसको मानता है? जो दीवान कर दे, जो दीवान दे दे, जो फरमान दे दे या जो दीवाना दे दे। तो आप बोलेंगे सर जो दीवान दे दे मुतशायर को, वो उसको क्या मानते हैं? मुतशायर अपना सरदार, अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। सवाल 47 है आपके पास, जफर कमाली की पैदाइश कहां हुई है? ऑप्शन गोपालगंज, सीवान, छपरा या फिर वैशाली। आप बोलेंगे सर जफर कमाली की पैदाइश 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में सीवान में पैदाइश होती है इनकी। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी तक वफात, तो बिल्कुल इसकी वफात अभी तक नहीं हुई है। जफर कमाली का कौन सा नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो जफर कमाली का नज्म मुतशायर नाम से हमारे निसाब में शामिल है। हम आपको बताए थे बनावटी लोग कमाल दिखाते हैं, मुतशायर का मतलब ही होता है बनावटी, ठीक है। तो जफर कमाली यानी बनावटी शायर, मुतशायर, ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास, निसाब में शामिल नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया है? नज्म हम नहीं जानते उसका तर्जमा जो है ना आप बोलेंगे सर इतालवी जुबान से किया गया। तर्जमाकार का नाम जाहिदा जैदी है। जाहिदा जैदी इतालवी से उर्दू में तर्जमा की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 आपके पास, यूजुल मोहताले किस सदी का अजीम शायर है? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी या फिर 21वीं सदी? आप बोलेंगे सर 20वीं सदी का यूजिन मोहताले
यूजुनी मोहताले जो है ना कौन सी सदी का अजीम शायर है? 20वीं सदी का अजीम शायर है। अगला सवाल 51 नंबर पे, मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, रामपुर। आप बोलेंगे सर मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में होती है और दिल्ली में इनकी वफात होती है 1869 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52 है खबर गर्म उनके आने की, ये मिसरा किसका है? आप बोलेंगे सर मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का है। ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल 53 आपके पास, शायर अपने अशआर में असल नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, यूज करता है, प्रयोग करता है, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बोलेंगे सर आप तो बहुत बार बताए हैं तखल्लुस। तखल्लुस किसकी किस्म है? आलम की किस्म है। आलम किसकी किस्म है? याद रखना, इसमें मारफा की किस्म है। ठीक है ना, तो शायर अपने अशआर में असल नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल, यूज, प्रयोग करता है, वैसे नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 है आपके पास, जिस नज्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस नज्म में खुदा की तारीफ, खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की जाती है उसको हम लोग हम्द कहते हैं। नात में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। कसीदा में जो है ना ये बादशाह की या फिर कोई जो भी शासन में होते हैं उन लोगों की तारीफ की जाती है और मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है। ठीक है, बुजुर्गान दीन की शान पर पढ़ी जाती है मनकबत। सवाल 55 आपके पास, किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? याद रखना, यगाना चंगेजी को गालिब शिकन कहा जाता है। यगाना चंगेजी को गालिब शिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर व बेशतर मुकाबला होते रहता था इनको शेर व शायरी में गालिब से, और जो है ना गालिब अपने आप में बहुत बड़े शायर थे, यगाना चंगेजी भी अपने आप में बड़े शायर थे। दोनों जो है ना एक दूसरे के कंपेयर में होते रहता था उस तरह का, इसलिए यह जो है ना यगाना चंगेजी को गालिब शिकन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 56 आपके पास, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई है? तो यगाना चंगेजी की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई है। ठीक है, सवाल आपके पास 57, खलीलुर रहमान आजमी की वफात कहां हुई है? आप लोग बोलेंगे सर खलीलुर रहमान आजमी की वफात अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर, सहारनपुर। आप बोलेंगे आजमगढ़ में हुई है। ऑप्शन बी पे जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रखा है? खलीलुर रहमान आजमी की वफात, तो आजमगढ़ में इनकी शायद पैदाइश होती है ना, अलीगढ़ वफात होगा। एक बार आप थोड़ा सा डाउट है आप लोग क्लियर कर देना। ठीक है, मुझे लग रहा है ऑप्शन ए ज्यादा सही होना चाहिए, अलीगढ़ में इनकी वफात हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल, जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? आप बोलेंगे सर जिंदगी नाम से जो है ना ये शेरी मजमुआ खलीलुर रहमान आजमी का है। इनकी अशात कब होती है? तो 1983 ईस्वी में जिंदगी नाम से इसका शेरी मजमुआ अशात होती है। एक होता है इसका चलो जाने देते हैं कहां, एक कागजी पैराहन है, एक नया ओहदनामा। कागजी पैराहन 1955 ईस्वी में शाये होता है, 1955 में, और नया ओहदनामा 1965 ईस्वी में शाये होता है। ये तीनों शेरी मजमुआ इसका है, किसका? खलीलुर रहमान आजमी का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 59 नंबर पे आपके पास, अता काकवी की वफात कब हुई है? आप बोलेंगे सर अता काकवी की पैदाइश जो है ना अता काकवी की पैदाइश कब हुई थी? तो आप बोलेंगे सर 1904 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। कहां पे? तो काको में। और वफात कहां हुई है? तो 1998 ईस्वी में पटना में इनकी वफात हुई है। पैदाइश काको में 1904 ईस्वी में, बिहार में काको उपस्थित है। ठीक है, इसलिए, और काको भी अजीमाबाद यानी पटना में ही पड़ता है, याद रखना ये चीज। पैदाइश 1904, वफात 1998। अगला सवाल आपके पास सवाल 60 है, कतई तारीख। गमे अरशद में अकील व जमील नाम के दो बच्चे हैं, ये अता काकवी के कौन थे? जमील और अकील नाम से दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे अता काकवी के पोते होते हैं। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल 61 है आपके पास, नौसरहार की मुसन्निफ कौन है? आप लोग बोलेंगे सर नौसरहार जो है ना 1503 ईस्वी में लिखी गई है। 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी गई है। इनके मुसन्निफ का नाम अशरफ बेयावानी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले जो है ना सबसे पहला मसनवी का नाम नौसरहार ही है, याद रखना सारे बच्चे। अगला सवाल आपके पास 62 नंबर पे, मीर अनीस की पैदाइश कब हुई है? 1800 ईस्वी, 1801, 1802, 1803। तो मीर अनीस की पैदाइश होती है 1802 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल 63 है, रुज्जे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? रुज्जे का ताल्लुक कसीदा से है। ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, बिल्कुल सही होगा। सवाल 64 है, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? याद रखना जोशमली आबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। सवाल 65 आपके पास, मिजाज लखनवी का इलाज किस पागल खाने में हुआ था? तो मिजाज लखनवी का इलाज जो है ना रांची के पागल खाने में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 66 है, किस शायर को शुमाल और जुनूब यानी उत्तर और दक्षिण के दरमियान यानी बीच एक पुल तस्वुर किया जाता है, एक पुल के तरह माना जाता है? आप बोलेंगे सर वली दकनी को जो है ना शुमाल और उत्तर का एक पुल माना जाता है, पुल तस्वुर
किया जाता है। सवाल 67 आपके पास, राशिक की पैदाइश कहां हुई है? तो आप बोलेंगे सर हम लोग बोलते हैं राशिक अजीमाबादी, यानी अजीमाबाद में पैदाइश हुई है इनकी, इसलिए हम लोग अजीमाबादी बोलते हैं। पटना का प्राचीन नाम, पुराना नाम अजीमाबाद है। सवाल 68 आपके पास, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है, जिसमें किसी की तारीफ या बुराई या हुजू की जाती है, ऐसी नज्म को हम लोग कसीदा कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल 69 आपके पास, कसीदा निगारी का निक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो नक्काश अव्वल मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कहा जाता है। यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ सौदा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सवाल 70 आपके पास, साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया था? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। आप बोलेंगे सर ये जो है ना पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था साहिर लुधियानवी को, पद्मश्री। हाँ, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 71 नंबर पे, मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ का नाम नीम, मीर हसन, मसहफी या फिर मिर्जा शौक। आप बोलेंगे सर मीर हसन, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पे, हुरूफे अत्फ की मिसाल क्या है? ऑप्शन आपके पास है और, का, के, की। तो आप लोग बोलेंगे सर हुरूफे अत्फ किसको कहते हैं? तो हुरूफे अत्फ वैसे हुरूफ या फिर वैसे हुरूफ को कहते हैं जो दो सेंटेंस, दो जुमला, दो लफ्ज के दो लफ्ज को जो है ना जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग हुरूफे अत्फ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे महमूद और हामिद पटना गया, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे हम बोलेंगे कि मेहनत करोगे लेकिन जो है ना मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पे तो जो है ना जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह से जो भी लफ्ज जोड़ने का काम करे, दो सेंटेंस को, दो जुमला को, वैसे लफ्ज को हम लोग क्या कहेंगे? हुरूफे अत्फ कहेंगे। अगर बात करें हम लोग और, ठीक है, महमूद और बोल दिए तो ये आपका जो है ना और हुरूफे अत्फ हो जाएगा, जो सेंटेंस या फिर लफ्ज को जोड़ने का काम करता है, जुमला को जोड़ने का काम करता है, वैसे लफ्ज को, वैसे हर्फ को हम लोग हुरूफे अत्फ कहते हैं। सवाल नंबर 73 है आपके पास, वाव मजहूल की मिसाल क्या है? आप बोलेंगे सर वाव मजहूल किसको कहते हैं? तो वाव मजहूल वह वाव जिसके ऊपर जबर हो, और वाव मारूफ वह वाव जिसके ऊपर पेश हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहां पे ख्वाब, तो यहां पे वाव पढ़ी नहीं जा रही है, ये तो वाव की अलग कैटेगरी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वाव मादुला, वह वाव जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। अगर बात करें दरखास्त, दरखास्त में भी वाव जो है पढ़ी नहीं जा रही है, लिखी जा रही है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही है, ये भी आपका हो गया वाव मादुला, ठीक है। अब तो दोनों को हम लोग छाट कर दिए, अब दो बचेगा हम लोगों के पास, मोर और हूर। अगर हम लोग बात करें हूर, तो यहाँ पे पेश के साथ और वाव को जो है ना पूरा तलफ्फुज इसका अदायगी होती है और खींचकर पढ़ी जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाव मारूफ हो जाएगा। हूर जो वाव खींचकर पढ़ी जाए और जो मध्यम आवाज में धीमी से पढ़ी जाए, मोर, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाव मजहूल हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जबर है, ठीक है ना, याद रखना सारे बच्चे। अगला सवाल 74 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, रकम की जमा क्या होगी? तो रकम की जमा रुकुम होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 75 नंबर पे, जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है? आप बोलेंगे सर पान पर काम पड़ रहा है, और जिस पर कोई काम पड़ता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल 76 है, ताबिश आया वह जो है ना खाना खाया, इसमें वह क्या है? अगर हम लोग बात करें ताबिश के जगह यहाँ पे वह का इस्तेमाल हुआ है, अगर इसमें के जगह जिस लफ्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो है ना मतलब इंग्लिश में नाउन के जगह अगर इस्तेमाल होता है जो लफ्ज, उसको प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा के जगह जिसका इस्तेमाल होता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह उर्दू में जो है ना इसमें के बदले में जिस लफ्ज का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग जमीर कहते हैं। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। सवाल 77 आपके पास, माजी नातमाम की मिसाल कौन सी है? वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जाता था। तो आप बोलेंगे सर माजी नातमाम किसको कहते हैं? पास्ट का वैसा काम जो आपको इनकम्प्लीट लगे, यानी काम जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट ना लगे। अगर बात करें वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जाता था, ये आपका पास्ट का काम नजर आ रहा है लेकिन काम इनकम्प्लीट लग रहा है ना। वह जाता था, काम जो है काम का पास्ट में कंटिन्यू रहना पता चल रहा है, ऐसे जो है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? माजी नातमाम कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल 78 नंबर पे, दर्ज झैल में मुजक्कर कौन है? अगर बात करें हाथी, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन पे ही हाथी ही मुजक्कर निकल गया, ठीक है। मछली मुअन्नस, सुई मुअन्नस,
छुरी मुअन्नस। आप बोलेंगे सर हाथी जो है ना ये मुजक्कर है और हाथी का मुअन्नस क्या होता है, हथनी होता है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, एराब किसे कहते हैं, जबर को, जेर को, पेश को या फिर जबर जेर और पेश को। तो याद रखना जबर जेर और पेश को हम लोग एराब कहते हैं। ऑप्शन डी भी टिक करेंगे, सही हो जाएगा। आलम की जिद क्या होगी, सॉरी आलिम है यहां पे। ठीक है, आलिम की जिद क्या होगी, जाहिल, आकिल और गाफिल, शाकिर। आप बोलेंगे सर आलिम की जिद जाहिल होती है। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज दर में माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। माजी तमन्नाई वैसी माजी को कहते हैं जो कि काम में माजी में जो है ना उसमें एक तरह से अफसोस पता चले या फिर इच्छा लगे या फिर तमन्ना लगे। ठीक है, जिसमें तमन्ना कर रहा होता, काश कि मैं कर लिया होता, काश कि मैं जाता, काश कि मैं पहुंच पाता, इस तरह से ऐसे माजी को हम लोग माजी तमन्नाई करते हैं। यहां पे अगर आप लोग बात करें अगर मैं आता, काश कि मैं आता, अगर मैं आता, तो ये आपका माजी तमन्नाई हो जाएगा क्योंकि इसमें तमन्ना की जा रही है। सवाल 82 नंबर क्वेश्चन, हामिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है, रोटी पे काम कर रहा है। तो यहां पे इसम मफऊल क्या हो जाएगा, इसम मफऊल रोटी हो जाएगा। हामिद रोटी खाने का काम कर रहा है, हामिद इस जुमला में फाइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल 83 है, हम लोग इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इस जुमला में हम लोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम, जमा गायब। हम लोग इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इस जुमला में, इस सेंटेंस में हम लोग कौन सा सेगा है। आप बोलेंगे सर हम लोग जमा मुतकल्लिम हो जाएंगे, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं और साथ में बहुत लोग हैं ना, हम लोग हैं ना, इसलिए जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे को हम लोग गायब को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, मुतकल्लिम को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बात करने वाला। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बात करने एक साथ में, इसलिए जमा मुतकल्लिम। ऑप्शन सी पे टिक किया आप लोगों ने, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल 84 आपके पास, राशिद का कलम लाल है, इस जुमला में लाल क्या है। आप बोलेंगे सर लाल सीफत हो जाएगा, कलम की सीफत लाल है। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दरअसल में माजी शिक्या की निशानदेही कीजिए। माजी शिक्या किसको कहते हैं, जिसमें जो है ना शक पैदा हो। आपके पास ऑप्शन वह आया होगा, तुम आए थे, मैं खाया, तुम जाते हो। तो दरअसल में माजी शिक्या की अगर बात करें हम लोग, वह आया होगा, यहां पे शक हो रही है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जदीद की जिद क्या होगी। जदीद का मतलब नया होता है, कदीम का मतलब पुराना होता है, जदीद का ऑपोजिट अजदाद कदीम हो जाएगा। इबादत की जमा क्या होगी, तो इबादत की जमा इबादात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में मुज़क्कर कौन होगा। तो ज़ैल में मुज़क्कर देखिए, अजान हो रही है, अल्लाह की निमत नाजिल हो रही है, नमाज पढ़नी चाहिए या फिर हज बोलते हैं तो हज करना चाहिए। ऑप्शन डी यानी मुज़क्कर लफ्ज है हज। चलिए आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 89, ज़ैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। ऑप्शन आपके पास बाग, जंगल, शेर या फिर शोहरत। अगर बात करें बाग तो ये भी मुज़क्कर है, जंगल की अगर बात करें ये भी मुज़क्कर है, शेर की अगर बात करें ये भी मुज़क्कर है, लेकिन शोहरत जो है ना, शोहरत ये आपका मुअन्नस हो जाएगी। उसे जो है अच्छी शोहरत मिली है, इस तरह से मुअन्नस के सेंस में, यानी जिससे लड़की जात का पता चले, उससे अगर पता चले वो आपका लफ्ज मुअन्नस होगा, उसी को हम लोग तानीस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। हम लिखता हूं, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी हैं। आप बोलेंगे सर इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, ये हो जाएगा हम लोग हम लिखते हैं। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91, जमीर के कितने सेगे होते हैं। आप बोलेंगे सर जमीर के जो है ना जितने भी फेल होते हैं फिर जमीर होते हैं उसके 6 सेगे होते हैं। वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, ठीक है, जमा हाजिर, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, इस तरह से टोटल 6 सेगे होते हैं। सवाल नंबर 92 है, जालिम का इसम मफऊल क्या होगा। तो जालिम का इसम मफऊल जो है ना मजलूम हो जाएगा। जो जालिम होता है, जुल्म करने वाला होता है, उसको जालिम कहते हैं, और जिसके ऊपर जुल्म करता है ना उसको हम लोग मजलूम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी पे टिक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दरअसल में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका किसको कहते हैं, वैसे वर्ड वैसे लफ्ज जो शुरू में आकर के तब्दीली कर दे, मीनिंग को चेंज कर दे, वैसे लफ्ज को हम लोग साबिका कहते हैं। अदब के शुरू में बा लग गया है, बा अदब हो गया, ये लफ्ज में साबिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नजर के लास्ट में बंद लगा है, ये लाहा का है। कुतुब के लास्ट में खाना लगा है, ये लाहा का है। अकल के लास्ट में मंद लगा है, ये आपका
लाहका है। फाइनली पता चला ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तुम कहां जा रहे हो, यह कैसा जुमला है। यहां पे जो है ना सवाल पूछी जा रही है, इसी को सवालिया जुमला कहते हैं। सवालिया जुमला का दूसरा नाम इसमें इस्तिफहाम हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 95 है, अर्ज का हमसूत लफ्ज क्या होगा। तो अर्ज का हमसूत लफ्ज ये हो जाएगा आपका, अर्ज का हमसूत लफ्ज अर्ज। अगर बात करें आइन से अर्ज, इसका भी जो है ना प्रोनाउंसिएशन लफ्ज जो तलफ्फुज की अदायगी एक जैसा लग रहा है, और अलिफ से अर्ज इसका भी लफ्ज की अदायगी एक जैसा लग रहा है, इसलिए अर्ज का हमसूत लफ्ज जो है ना ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, परफेक्ट होगा। 96 नंबर क्वेश्चन, वाव मादुला ज़ैल की ज़ैल के किस लफ्ज में है। खूब, नूर, खून या फिर ख्वाब। वाव मादुला, वैसे वाव जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। यहां पे लफ्ज ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, ख्वाब पढ़ते हैं, इसको ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में लाहका की तलाश करें तो लाहका जिसमें लास्ट में आकर के मीनिंग को चेंज कर दे। अगर बात करें अकल, एक लफ्ज है, इसके लास्ट में मद लगा है ना, ये आपका लाहका वाला हो जाएगा, मिसाल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 98 है, खासामा के क्या मानी होते हैं। तो खासामा के मानी खाना पकाने वाला होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 9 2 11 होना क्या है। तो 9 2 11 होना जिसके भी लास्ट में ना आ जाए ना, वो आपका मुहावरा होता है। 9 2 11 होना ये आपका मुहावरा हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है। तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए काश के मैं जाता, ये माजी क्या है, तो ये आपके पास अगर ऑप्शन माजी तमन्नाई रहे तो तमन्नाई पे टिक करेंगे, शर्तिया में रहे तो शर्तिया पे टिक करेंगे, यानी माजी तमन्नाई का दूसरा नाम ही है माजी शर्तिया। तो फाइनली हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने पूरा ईमानदारी से इस क्लास को अच्छे से कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि सर कुछ ऐसे सब्जेक्टिव के गेस क्वेश्चन दे दीजिए जिसमें हम लोग बहुत कम टाइम में पढ़ें, 1 घंटा के अंदर अंदर में हमारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जो है ना 1 घंटा के अंदर में सब्जेक्टिव हो जाए और 5 घंटे के अंदर अंदर में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, अगर आप चाहते हैं ये चीज तो आप फटाफट से अभी से डाउनलोड कीजिए। अभी जाकर के प्ले स्टोर में सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोर्स में ज्वाइन करने में किसी तरह की दुश्वारी आ रही है, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 950821 और 47, ठीक है 4760। कोर्स का फी काफी कम कर दिया गया क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है, इसलिए आपका कोर्स का फी बिल्कुल कम कर दिया गया। कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग आज की क्लास को, आज की इस सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं एक अगली सेशन में अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। आज की क्लास, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके एक फीडबैक बता देना। मिलते हैं हम लोग एक अगली क्लास में फिर से। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।